में ये जो तो है सीधे अब सीधे म्यांमार के पाकिस्तान की साथ साथ। संप्रभुता पर सवाल है। बिल्कुल पाकिस्तान की बिल्कुल, और संप्रभुता इस पर तरह सवाल की, है कि चीन को अपने बिल्कुल सैनिक जी भेज रहा है और ये कहकर कि आपकी सैनिक पर हमें भरोसा नहीं। जी। और लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जी लोकतंत्र में अगर इस तरह की कोई भी चीज जो है वो सामने नजर आती है कि कोई विदेशी ताकत अपने बूट्स ऑन ग्राउंड उतारती है, तो मुझे लगता है कि जो टीवी डिबेट हम इंडिया में बैठकर कर रहे हैं वो टीवी डिबेट पाकिस्तान में होना चाहिए। वहां के सिविलियंस को, खासतौर पर जो वहां के एलिट है, उन्हें इस तरह के सवाल उठाने चाहिए कि क्या अब हमने अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो चाइना को बिल्कुल बेच दी है। लेकिन ये ना करने की बजाय आज भी वो अपनी हुकूमत को डिफेंड करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं मानूंगी एक बहुत ही ट्रेजिक चीज है। और समय आ गया है कि पाकिस्तान काशिफ में मीर, जिन लोगों काशिफ ने मीर एक, जल्दी से मुझे बताइए कि ये आप ये सब कुछ आंख बंद कर, या फिर एक दबाव है, डर है कि भाई वहां पे गायब कर दिए जाएंगे। काशिफ मीर अभी इस्लामाबाद में आराम से बैठकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल दें कि पता चला गायब हो जाए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, वो खासकर जो सियासी हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। एक पार्टी जिसने यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट लिया उसको इख्तिदार से बाहर कर दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ के जर्नलिस्ट कर रहे हैं और बड़ा ओपनली कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो गजाला इस एक बात से बड़ी एग्री है। पॉलिटिकल मैं पार्टी बीच में थी। एक सेकंड मैं देखना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर नहीं नहीं, पत्रकारों में भी मुझे अलग दरमियान अलग में आप है। टोकेंगे नहीं, मुझे 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 आप दरमियान में नहीं टोकेंगे। हाँ एक तो जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो यकीनन मौजूद है और वो बहुत ज्यादा सीवियर है। उसका जो असर है यहाँ की इकानमी के ऊपर पड़ रहा है, यहाँ के रोजगार के ऊपर पड़ रहा है, फॉरेन रिलेशंस के ऊपर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, जो लोग इख्तिदार में बैठे हैं उनके ऊपर भी होता है, जिन लोगों ने ये पूरे एक इलेक्शन के अंदर एक पूरी मैनिपुलेशन की है उसके ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। अभी जो रिसेंट यहाँ पे इमरान खान की पार्टी ने यहाँ पे डी चौक में आके लोग जमा हुए, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जो गिरफ्तारियां हुई, जिन लोगों को गन शूट के जरिए से जख्मी किया गया, उसके ऊपर भी चलिए, यहाँ की आप सिविल तो मान रहे हैं सोसाइटी, ना यहाँ गन का शूट किया मीडिया गया। उसके गजाला कह ऊपर रहे हैं कि मैं ग्राउंड पर थी, ऐसा देखे ना कुछ हुआ उनके नहीं। ऊपर सिर्फ यही देखे ना गुजारिश करना उसके ऊपर चाहूंगी। भरपूर आवाज उठाई जाती है। नहीं नहीं, सही है, ये आप तो लेकिन हमारा अब देखिए गजाला, आपका या तो आप मुतावर है। झूठ बोल रही हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं। बाहर इस देखिए नींद से जागे। ये सारी आप लोग ख्वाबों की ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं। मोजिस पैनलिस्ट जितने वहां पर बैठे हुए हैं ना, ये जो खुदा ना खास्ता आप लोग पाकिस्तान के टुकड़े करवाने जा रहे हैं, जितनी साजिशें कर लें, पाकिस्तान कायमो दायम था, आइंदा भी रहेगा। आप अपने मुंह को संभालें। 17 भाई रियासतें बनने जा काशिफ रही मीर हैं। आपके ही पत्रकार हैं ना, आपके ही मुल्क के पत्रकार हैं, आप उनको देखिए देखिए, पत्रकार नहीं मुझे बात मानेंगे क्या? कंटिन्यू कर रहे थे आप किसी एक पॉइंट को लेके तो आगे डिबेट नहीं, मत करें। मुझे इसके मैं ऊपर मैं जब सच्चाइयों पूरी को बात दबाने करूंगा की बात कोशिश, क्लियर होगी। अगर आप कह रहे हैं गन शूट किया गया तो मैं वो मानूं, या गजाला नूरीन, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, आप दोनों से मैं इंफॉर्मेशन, चलिए मैं ले रहा हूं, तो एक इंफॉर्मेशन कौन सा सही है? मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं आपके पैनलिस्ट से कह रही हूँ, ये जो मुझे, क्योंकि मैंने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं सबके मुकम्मल जो इंट्रोडक्शन था वो नहीं सुन सकी हूँ। मैं उन मौजूद पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नींद से जागे। आप लोग ये ख्वाबों की बातें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन है, कहीं 1971, कुछ ऐसे आपको बता दें उस ख्वाब के आज संयोग से बरसी है, 3 तारीख है, 3 दिसंबर, सुन लीजिए, 3 दिसंबर 1971 आज ही के दिन शुरुआत हुई थी एक टुकड़ा करने की, और हमने कर दिया था। पाकिस्तान का एक टुकड़ा करने की शुरुआत जो है ना, आज ही के दिन, आज ही की तारीख 3 दिसंबर 1971 को, आज ही की तारीख को शुरू हुई थी और एक टुकड़ा हमने कर दिया था। ठीक है, तो ख्वाब मैं नहीं देख रहा हूं भाई, आपकी यहां स्थिति ऐसी है, आप ख्वाब में रही, अलग बात है। मैं समझना चाह रहा हूं कि डी चौक पर क्या हुआ, डी चौक पर क्या हुआ? काशिफ मीर आप कह रहे हैं गन शूट हुआ। नहीं, एक सेकंड पहले, गजाला नूरीन, पहले एक आप बताइए कि आप कह रहे हैं गन शूट नहीं हुआ, काशिफ मीर कह रहे हैं गन शूट हुआ, कौन सच है? मौजूद थी, अगर मैं ऑन ग्राउंड देखिए मौजूद ये थी, डिबेट मैं नहीं है। ऑन ग्राउंड मौजूद थी। नहीं, अब डिबेट है, बिल्कुल है, गन शूट हुआ कि नहीं डिबेट नहीं ये है। मुझे पत्रकार बताएंगे ना, आप वहां के पत्रकार हैं, उसके बताइए। ऊपर आए मेरे साथ ना, आप वहां के पत्रकार हैं, बताइए, सही इंफॉर्मेशन दीजिए। गजाला कह रहे हैं नहीं हुआ, आप कह रहे हैं हुआ।
देखिए, मैं अब जब आप मेरी आधी बात को लेके चलेंगे, मैं अपनी बात मुझे आप पूरी नहीं करने देंगे, तो ये फिर आपकी जो प्रोफेशनल जो आपका जो वर्क है ये नहीं उसमें नहीं सर, नहीं आती। प्रोफेशनल वर्क नहीं, गनशूट को आप बहुत सामान्य घटना मानकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। अगर गनशूट हुआ है और एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कह रहा है तो एक बड़ी गंभीर बात है। ये राजनीतिक आरोप अब तक लगते रहे, लेकिन आरोपों को अगर देखिए, एक जो पत्रकार कह रहा है कि हाँ देखिए, हुआ मेरी है। इस बात को समझें कि जब हाँ जब प्रोटेस्ट होते हैं और हजारों की तादाद में लोग कैपिटल में रेड जोन के अंदर जब दाखिल हो जाते हैं, हाँ वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। हाँ। तो हम ये समझते हैं कि जो लोग जख्मी हुए उनको नहीं होना चाहिए था। कर अगर रहे हैं वहां पर। लोग यहाँ पे मणिपुर में 10 लाशें मिली है, किसकी वो लाशें थी यशवंत? किसने मारा था यशवंत? मणिपुर में कल ही 10 लाशें मिली हैं। गजाला आप लोगों अरे भाई, नहीं नहीं, कहाँ मणिपुर आप कहाँ पर आ रहा है? नहीं नहीं, आप सुनिए गजाला, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस्लामाबाद के डी चौक में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में, है ना, और चीन आपको फटकार लगा रहा है, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वहां के पत्रकारों से मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। आप काशिफ मीर भी पलट रहे हैं, शायद आप बोल देते कि हाँ भाई यहाँ गनशूट हुआ है, मुंह से निकल गया था, पलट रहे हैं, ये गलती हो गई, कहीं फिर दिक्कत ना हो। तस्वीर दिखाइए डी चौक पर उस दिन क्या हुआ था। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर है और इस तस्वीर में पाकिस्तान की सेना कहें, रेंजर्स कहें, जो आप कह दीजिए, ये देखिए 27 नवंबर 2024। यहाँ गनशूट अंधेरे के में हुआ कि नहीं, लेकिन इस्लामाबाद के डी चौक पर यही वो लंबा लंबा कंटेनर लगाया गया था और इस कंटेनर पर एक प्रदर्शनकारी, यहाँ पर देखिए एक प्रदर्शनकारी है, नमाज अता कर रहा है। पीछे से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज आते हैं, सुरक्षा बल के जवान आते हैं और उन्हें हटाने के लिए और धक्का मारकर उतने ऊंचे कंटेनर से सीधे नीचे गिरा दिया जाता है। सीधे वो नीचे गिरता है, देखिए। तो इस तरह की तो एक तस्वीर है, कई सारी तस्वीरें होंगी, शायद उन तस्वीरों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है इसी डर से, और इन तस्वीरों को गजाला नूरीन और काशिफ मीर जैसे पत्रकार शायद बाहर लाते, सच्चाई लाते, तो क्या डर है शहबाज सरकार और मुनीर से, बताइए। नहीं है, एक तस्वीर का सहारा ले रहे अपने झूठ बोलने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल मणिपुर से 10 लाशें मिली हैं, पुलिस ने तशद्दुद करके मारे हैं, कौन लोग थे वो? क्या उनका खून कीमती नहीं था? ये तो हमारा बंदा इस्लामाबाद के डी चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोग को कंटेनर से नीचे गिरा दिया जाए, वो आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गया। बाकी आपको मणिपुर पर जवाब आलोक मेहता जी बेहतर दे देंगे, ठीक है, ज्यादा जानना है। हम चीन की बात कर रहे हैं। ये अभी जो दृश्य दिखाया सुमित जी, चीन की सेना जिस तरह सिखाती है, ये तो अभी भी ना चीन के साथ संबंध मना कर दे कि चीन के साथ संबंध नहीं है। चीन के लोग ट्रेन करते हैं कैसे मारा जाता है, प्रदर्शनकारियों को भूल रहे हैं। चीन में तो राजधानी में जिस तरह से गोलियां चलती हैं जब कोई प्रदर्शन करता है, वही पाकिस्तान में हो रहा है। वो चीन के ही एक, वो भी जैसे कह सकते हैं गुर्गे हैं जो आपके लोगों को ही मार रहे हैं, और आप उनकी कठपुतली बन के बलूचिस्तान में, पख्तूनिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप बार बार उनकी हत्याएं करवा रहे हैं। आपकी सेना उन्हीं से ट्रेंड होकर के। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं उसकी वकालत मत करिए। ये छोटा सा दृश्य दिख रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में कब से बमबारी हो रही है, वहां पर जो बम फेंक करके एक दूसरे को मारने की कोशिश होती है। आपके यहाँ लोग इसलिए विद्रोह करने की स्थिति में है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसी स्थिति हो जाए। आप भारत से तुलना ही नहीं करिए यहाँ पर, और वो भी आपके लोग विदेशी ताकतें करती हैं। म्यांमार से, दूसरी तरफ से चाइना जो कोशिश करता है, हम उसका मुकाबला करते हैं। वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सब जगह, से लेके कश्मीर चलिए ठीक है। नहीं आलोक जी, मुझे लगता है ये नहीं मानेंगी गजाला नूरीन। चलिए, मैं कह रहा हूं तस्वीर को भी आप झुठला नहीं सकती, तस्वीर को भी आप झुठलाने पर आमादा हो गई हैं, या उस पर कुछ बोल नहीं सकती हैं आप। भाई, एक नमाज अता करने वाले प्रदर्शनकारी, नमाज आप भाई मजहब को मानते हैं ना, इस्लाम में नमाज अता करते वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको कंटेनर से नीचे गिराया जाए। इतनी बेरहमी अगर हो रही है तो फिर गनशूट को लेकर तो बिल्कुल काशिफ मीर अगर कुछ कह रहे हैं, शायद बोलते बोलते रुक गए, डर उन्हें होगा, या आप बोल नहीं पा रही हैं। अब एक और बात, आप देखिए आपकी हुकूमत क्या है, आपकी हुकूमत पीओके, आप पीओके पर आते हैं। गजाला नूरीन, एक सेकंड सुनिए, पीओके पर आते हैं। आप मुझे सुनने को तैयार ही नहीं है, आप, क्योंकि आप इस तस्वीर पर बोलने को तैयार नहीं है। सुन लिया बहुत, आप इस तस्वीर पर बोलने को तैयार नहीं है।
मैं इस्लामाबाद देखिए, पर, मेरी बात बलूचिस्तान आपने पर, पूरी खैबर होने नहीं पख्तूनख्वा दी है। पर, पीओके देखिए, पर सुनना मुझे चाह आप रहा कह रहे हूं। हैं, काशिफ मीर चलिए आप ही सुनाइए बात मुझे। पूरी होने दें। आप अगर चले चीन देखें, की अगर पूरी बात आपने करनी है तो फिर हमें आपको इनवाइट करने की जरूरत क्या थी कि हमें काशिफ मीर इनवाइट साहब किया? बिल्कुल, लेकिन यहाँ डिबेट में जिन सवालों को लाकर मैं खड़ा कर रहा हूं, उन सवालों का जवाब नहीं है। मैं तो सवाल सीधे तस्वीरों और आपने कौन सा बयानों पर ला सवाल रहा था हूं ना पूछा, जी। इसका जवाब नहीं है। उन ठीक है ना, सवालों का जवाब आपने अगर सवाल पूछते हैं तो पार्टिसिपेंट को पूरा जवाब देने का मौका आप दें। पूरा जवाब पार्टिसिपेंट बिल्कुल आपको मैं जल्दी से जवाब ना दे जी दे सका जी तो फिर पूरा बात जवाब करें। आप दीजिए सर, पूरा जवाब आप दीजिए। लेकिन उसी बीच में आपने कुछ बात कही तो मुझे उसमें गंभीरता नजर आई कि गन शूट किया गया, तो आप फिर आराम से पीछे हटने लगे। गन शूट किया गया, बोलिए हाँ गन शूट किया गया था। अब चलिए पीओके पर आते हैं, वो नहीं मानेंगे। एक सवाल आप पीओके पर, पीओके के आप लोगों उनके को मुंह आप से क्या देखिए, मानते मेरा हैं? ताल्लुक बोलना चाह रहे हैं, जितना आप उनके मुंह से ये सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं तो आपके हाथ पे हैरान हो रही हूँ। अरे तो जितना आप उनको दबाने के लिए बेताब हो रही हैं, मैं तो ये हैरान हूं कि आप सच को दबाने के लिए इतना बेताब कैसे हैं? हाँ? इस तस्वीर को कोई झुठलाने के दबता लिए नहीं है। बेताब कैसे हैं? अगर मुझे मौका दें 2 मिनट का जी काशिफ तो मैं जी अपनी बात क्लियरिटी चलिए, के साथ सामने रख दूं। ठीक है बोलिए। देखिए देखिए, बुनियादी तौर पे जो चीन है या पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का इशू है या माशी इशू है, या चीन और पाकिस्तान का रिलेशन है, इसकी तकलीफ किसको है? इसकी परेशानी यकीनन किसको है? यकीनन आपके मुल्क को है। अच्छा, जहां पे आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, वहां पे आप आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात भी करते हैं जो पाकिस्तान के पास है। मेरा चूंकि ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन वो लोकल इश्यूज के ऊपर चल रहे हैं, लोगों के बुनियादी राइट्स के ऊपर चल रहे हैं। भारत का वो जिंदाबाद इशू बोल रहा है ना वहाँ। आर्मी के साथ चल रहा है ना आईएसआई के साथ चल रहा मोदी है। के नारे लग आप रहे हैं अगर सर। आज़ाद कश्मीर में चलने वाली जो अवामी हुकूक की तहरीकें हैं, वहां के बिजली का इशू है, वहां के आटे का इशू है, वहां पे टैक्सीज का इशू है, खाने को नहीं इस है। तरह के दीगर इश्यूज हैं जो लोकल इश्यूज हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसको अगर आप जोड़ेंगे कि ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कोई खराब हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मकबूजा कश्मीर जो भारत के जेरे इंतजाम है या जेरे कंट्रोल है, वहां की पार्लियामेंट जो आपकी अपनी एक कठपुतली पार्लियामेंट वहां पे बनी, जो आपके कठपुतली जो मेंबरान बने, तो उन्होंने करारदाद आपको मंजूर करके दे दी कि जी जो आपने यहाँ पे जो आर्टिकल जो हटाया था, तो उसके खिलाफ और उसकी बाली के लिए जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, उसकी बाली के लिए वहां की आपकी अपनी पार्लियामान ने जो मकबूजा कश्मीर अरे थी सुनिए उसने करारदाद मंजूर कर दी। इसका मतलब ये हुआ काशिफ मीर, कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान आपको बताइए ऑक्युपाइड पिछले सुनिए इलेक्शन में सुनिए 80% काशिफ वोटिंग मीर, हुआ। काशिफ मीर एक सेकंड कह रहे हैं। काशिफ मीर, पीओके की बात अब आप कीजिए, इधर भूल जाइए, बल्कि पीओके इधर आने वाला है। वहां मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत में विलय की मांग हो रही है। लेकिन एक बात और और ये आपका नजरिया कैसा है आपके मुल्क के, आपके हुकूमत का, कि वहां गृह मंत्री क्या कहते हैं? पीओके में रहने वाले लोगों को दहशतगर्द बताते हैं। ये जो गृह मंत्री साहब का भी बयान आया था, फेक न्यूज है। अच्छा, वो भी फेक न्यूज है। मैं अच्छा, ये कह रहा हूं कि आपकी वाकई और नहीं वो फेक न्यूज अगर है तो वहां के पाकिस्तानी पत्रकार रियाज खान, मैं नाम ले रहा हूं, रियाज खान ने की तरफ से ये खबर आई। तो आप दोनों अच्छे पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं, बाकी सारे झूठे पत्रकार हैं। लैब की रिपोर्ट आपके सामने रखूं, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं आपका मीडिया। पाकिस्तानी पत्रकार रियाज खान कौन है? काशिफ जो कह रहे हैं, आप काशिफ की बात तो सुने ना, जो वहां के रिहायशी हैं, जो वहां पे रह रहे हैं। आप पत्रकारों के नहीं, पीछे पड़ जाते हैं। मैं क्यों मानूं भाई? रियाज खान को भी मैं मानूंगा ना। रियाज खान ने दावा किया कि पीओके के लोगों को दहशतगर्द करार दिया। आप उन लोगों को आटा दाल बिजली नहीं देंगे, भुखमरी का शिकार है ना, भुखमरी के शिकार हैं। वहां के लोग बगावत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आएगा, आप इस तस्वीर को नजर नहीं आएगा, तो फिर कैसे हम आपको माने कि आप एक सच्चे पत्रकार हैं? देखिए, हमें आपके सामने अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारी ये अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जी, हमारी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। सही, इसीलिए आपने हमें इनवाइट किया। जब इनवाइट किया है तो अच्छी बात है सर। तो पाकिस्तान के पत्रकार रियाज खान के दावे को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब रियाज खान कौन है? मैं नहीं जानता आप रियाज खान को। अच्छा हुआ, आप जिसको लेके चल रहे हैं, एक फेक न्यूज को लेके चल रहे हैं, तो फेक न्यूज की मैं तस्दीक मैं नहीं कर सकता आपकी फेक न्यूज की। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं ये तस्वीर भी फेक न्यूज है इस्लामाबाद की। तस्वीर बिल्कुल दुरुस्त है।
देखिए तस्वीर बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको कहा जो चीज हमारे सामने हुई, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, तो उसकी यहाँ हम गजाला तस्दीक नूरीन करते कह हैं, रहे हैं कि उसकी वहां कभी कुछ नहीं हमायत हुआ, नहीं करते। शांति से गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पर आप दोनों में भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है फैक्ट को लेकर। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि देखिए ना, इतना उनकी कॉन्फ्लिक्ट क्यों मालूमात है आप अपनी दोनों है, में। मेरी मालूमात अपनी है। देखिए उनकी हाँ ठीक मालूमात है, अपनी है, बात हो मेरी गई ना मालूमात फिर, अपनी है। बात यही साफ हो गई। ठीक है, मैं अब सहगल साहब मिली है कल, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी देर से आपके मुंह से मणिपुर का लफ्ज नहीं निकल पा रहा। शायद आपको ये डर है कि मोदी सरकार देखिए के आप गुंडे आ पाकिस्तान और जाएंगे। चीन की बात करिए ना, आप भारत की गजाला चिंता नूरीन, मत करिए। आपको जिस टॉपिक के भारत लिए की मैंने चिंता के लिए बुलाया हम लोग है, हैं। अगर आपको मणिपुर पर चर्चा करवाना है अपने चैनल में, मुझे बुला लीजिएगा, आलोक जी को बुला लीजिएगा, हम जवाब दे देंगे, है ना। आपको इस टॉपिक पर बुलाया सहगल गया साहब है तो सुनिए और आप दुरुस्त होकर, आपको मैंने एक एक फैक्ट रखा, एक एक तथ्य रखा, तस्वीर रखी। आप तो इस तस्वीर को भी जुटला रही थी। काशिफ साहब ने पुष्टि की इस तस्वीर की, आप तो इस तस्वीर को भी जुटला रही थी, कह रही थी पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने कुछ किया ही नहीं। कहा इस बंदे को चेक करें, ये कहां पर है इस वक्त, जिस बंदे को कंटेनर से नीचे गिराया गया। अगर वो आप चेक कीजिए ना, इतना तो हम भाई पत्रकार होने के नाते इतना तो काम कीजिए कि शहबाज सरकार की प्रवक्ता बनकर रह गई हैं आप। पत्रकार हैं या शहबाज सरकार की प्रवक्ता? देखिए पूरा सच कैसे दिखाते हैं। हो तो काशिफ साहब ने कह दिया तस्वीर दुरुस्त है। अब यही दिक्कत है कि आप दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट है। वो बंदा जख्मी है, हॉस्पिटल में मौजूद है। भाई कल ये कंटेनर तो से मैं ऐसे अभी धक्का मार के गिरा दीजिएगा, ये इतनी अरे मैं बेरहमी। अभी आपके काम के दरमियान में भेज देती हूँ, वो बंदा जख्मी है। ठीक है, वो बंदा जख्मी। इतनी बेरहमी दिन के उजाले में, तो रात के अंधेरे में क्या हुआ होगा। खैर सहगल साहब, सहगल ठीक है, गजाला नूरीन ठीक है, गजाला नूरीन आप जितनी सच्चाई पर से पर्दा आप डालने की कोशिश करें, वो सच्चाई सामने आ रही है। अफसोस की बात है कि पीओके के अंदर पीओके के अंदर मंत्री अगर कह रहे हैं, गृह मंत्री की लोग दहशतगर्द हैं। बड़े छोटे शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वहाँ के लोग साफ तौर पे कहते हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, और वहाँ की जो फौज है बड़ी बेरहमी। कौन कह रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं? कौन कहता है? अरे वीडियो है, गलतफहमी वीडियो है, वहां नारे लग रहे हैं। कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग, वहाँ की आपकी कठपुतली जो असेंबली है वो कह रही है कि जी आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। आपने कश्मीर का जो स्टेटस था वो तब्दील किया, वो गैर कानूनी तौर आप पे सहगल साहब को वापस सुनिए करें। भाई, आप थोड़ा कह रहे सहगल हैं साहब कि काशिफ में आजाद नहीं कश्मीर के लोग अच्छा, आपसे बात नहीं एक कर सेकंड, रहे हैं। काशिफ मिर साहब, आप तुम्हारे कौन लिए कह रहा है आगे नहीं भी कह रहा है, नहीं 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 सुनिए, कौन कह रहा है नहीं कह रहा है, ये आप नहीं मानिएगा। लेकिन ये पिछले 6 महीने से ना, और 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से वहां रह रहकर प्रदर्शन हो रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं भारत में विलय की। अब मैंने क्या कहा, आप दोनों में ही अपने में कॉन्फ्लिक्ट है। सहगल साहब को सुन लेते हैं, सहगल साहब को सुन लेते हैं, सहगल साहब को सुन लेते हैं, काशिफ मिर साहब सहगल साहब को सुन लेते हैं जी। देखो, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगर आप पीओके में इसी माफी की स्थिति रही तो यकीनन पीओके के लोग जो है मजबूरन पाकिस्तान से अलग होकर हिंदुस्तान में जुड़ जाएंगे। हम किसी प्रकार से कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, हम केवल और केवल उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। अगर उस मॉरल सपोर्ट के साथ हिंदुस्तान को इकोनॉमिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट और कुछ हद तक उनको पैसा देना शुरू कर दे, तो बड़े पैमाने पर आपके खिलाफ इतना बड़ा जबरदस्त बवाल उठ जाएगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और अगर वहां के लोग इंसर्जेंसी में आ गए तो पाकिस्तान और चाइना की आर्मी जो है दोनों ही उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी। एक इंसर्जेंट को रोकने के लिए कम से कम 100 सिक्योरिटी फोर्स को लगाना पड़ता है। उस माफी की ताकत ही नहीं पाकिस्तान की आर्मी के अंदर। सो अभी तक तो आपकी खुशकिस्मती है कि वहां के लोग जो इंसर्जेंसी को नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि हिंदुस्तान किसी प्रकार से उसको नहीं कर रहा। जाके गजाला आज पता नहीं मैंने आपको वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैंने बुलाया था, आपकी पानी की पूरी बोतल खत्म हो गई और पानी मंगवा लीजिए, लेकिन मैंने वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैंने बुलाया था। लेकिन आप पूरी प्रवक्ता लग रही हैं, शहबाज सरकार की प्रवक्ता लग रही हैं, मुनीर की प्रवक्ता लग रही हैं, प्रवक्ता आप ज्वाइन कर सकती हैं। मोनिका वर्मा जी